नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के बाहर बीजेपी का जमकर हंगामा देखने के लिए मिला और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के पुतले भी फूके। साथ ही साथ कई सारे जो है दिल्ली विधानसभा से बीजेपी के कई सारे नेताओं को जो है बाहर निकाल दिया गया, निलंबित कर दिया गया, कई सारे लोगों को हटा दिया गया, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा के अंदर भी हंगामा देखने के लिए मिला और बाहर भी जमकर हंगामा देखने के लिए मिला है। तो ये जो है काफी जो है मैसिव प्रोटेस्ट देखने के लिए मिला, जहां पर बीजेपी के वर्कर्स ने अरविंद केजरीवाल की जो पोस्टर है, जो एक अरविंद केजरीवाल की एफिगिनी थी, उसे उन्होंने बाहर जो है जलाया और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। वो उस दौरान नारे भी लगाते नजर आए। तो साफ तौर पर काफी आक्रोश देखने के लिए मिला है। पुतला दहन किया गया, उनका पुतला जो है फूका गया अरविंद केजरीवाल का। बाहर जो है बीजेपी का प्रदर्शन देखने के लिए मिला। यही नहीं, दिल्ली असेंबली के अंदर भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिला। दिल्ली विधानसभा के अंदर भी काफी ज्यादा जो है हंगामा देखने के लिए मिला। बीजेपी के जो एमएलए हैं, एमएलए विजेंद्र गुप्ता, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया गया। अभय वर्मा को भी मार्शल आउट कर दिया गया, सेशन के बाहर कर दिया गया। सिद्धार्थ तलिया जो है इसे लगातार आपको बता दें कि इसमें जो नाम आ रहे हैं कि दो लोगों को, अभय वर्मा और साथ ही साथ जो है विजेंद्र गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया है, मार्शल आउट कर दिया गया है। उन्हें बुलाकर भेजना पड़ा। विजेंद्र गुप्ता बाहर जाने का उन्होंने एक का जो है ट्वीट साझा किया, जिसमें लिखा है कि लगातार चौथे दिन सदन में नियम 54 के तहत स्कूलों की कक्षा निर्माण में भारी भ्रष्टाचार पर सीवीसी रिपोर्ट के दबाने को लेकर मनीष सिसोदिया से, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से जब मैंने जवाब मांगा तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने पूरे सत्र के लिए मुझे मार्शलों से बाहर निकाल दिया। इस दौरान उन्होंने अपना एक पत्र भी साझा किया, जिसमें लिखा था वीरेंद्र गुप्ता जी सदस्य दिल्ली विभाग सभा, और नीचे में लिखा हुआ था कि दिल्ली सरकार के स्कूल के कमरों के निर्माण में हुए भारी भ्रष्टाचार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की गहन जांच रिपोर्ट और स्कूल छात्र छात्राओं और उपस्थिति मात्र 55% रह जाने के उत्पन्न स्थिति को माननीय शिक्षा मंत्री महोदय और सदन का ध्यान आकर्षण। तो ये पत्र इन्होंने साझा किया विजेंद्र गुप्ता ने और बताया कि किस तरीके से जब आवाज उठाई गई तो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई और इसके बाद उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया गया। बता दें कि लगातार नई शराब नीति, जिस तरीके से स्कूलों में भ्रष्टाचार हुआ है, उसे लेकर लगातार जो है सरकार को घेरा जा रहा है। दिल्ली सरकार को घेरने की कोशिश जो है की जा रही है और दिल्ली सरकार लगातार जो है विफल होती नजर आ रही है, क्योंकि सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है, घुमा फिरा कर बात करते नजर आ रहे हैं और इसीलिए काफी जो है चौतरफा घेरती हुई बीजेपी जमकर जो है प्रदर्शन करती नजर आ रही है। लगातार जो है प्रोटेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। सीएम का पुतला भी फूका गया है, जिससे ये बात साफ हो गई है कि काफी जो है गहमा गहमी देखने के लिए मिल रही है। एक बार फिर से आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने नजर आ रही है। यही नहीं, जो आम आदमी पार्टी आज इसके पर कमेंट कर रही है, बता रही है कि कितना गलत है, उसे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, अगर आपको याद हो, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी विधानसभा के बाहर इसी तरीके का हंगामा किया था। कई दिनों उन्होंने उसे पिकनिक स्पॉट बना लिया था और कई दिनों तक वहीं पर वो पड़े रहते थे। सुबह इंटरव्यू देते थे कि मुझे मच्छर ने काटा है, आप आके यहाँ पर आप भी सोकर दिखाइए, इतने मच्छर मुझे काटते हैं, और रात को मच्छरदानी लगाकर सो जाते थे, जिसे लेकर उनकी काफी ज्यादा खिल्ली भी उड़ाई गई थी। तो ये साफ तौर पर आम आदमी पार्टी का जो लॉजिक है वो क्लियर है, अगर हम करें तो सही और आप करें तो गलत है, और इसीलिए अब इसे लेकर जो ऐसे गलत बताया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो है बीजेपी इस तरीके से प्रोटेस्ट करके दिल्ली असेंबली के काम को, विधानसभा के काम को होने में हस्तक्षेप कर रही है। बता दें कि दिल्ली असेंबली के अंदर हंगामा तो हो ही रहा था, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के एमएलए को वहां पर सस्पेंड किया गया, उसके बाद और भी ज्यादा आक्रोश देखने के लिए मिला और बाहर में जो है पुतले फूके गए और नारा लगाया गया, सिसोदिया चोर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये जो है नारे सुनने के लिए मिले, एक फेस ऑफ काइंड ऑफ देखने के लिए मिला बीजेपी और जो है आम आदमी पार्टी का। और इसके बाद उन्होंने जो है सिसोदिया चोर है कि भी नारे जो है जमकर लगाए और इसके बाद लगातार आपको बता दें कि असेंबली को एडवोकेट सोमनाथ भारती ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मुझे असेंबली का जो सेशन है उसे शेयर करते हुए काफी ज्यादा जो है आश्चर्य महसूस हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि लगातार जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है और सिर्फ सिसोदिया चोर है के नारे के साथ साथ बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं। नई शराब नीति को लेकर लगातार जो है उन पर क्लासरूम में स्कैम घोटाले को लेकर भी आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल का पुतला
भी फूंक रहे हैं और लगातार जो है गहमा गहमी देखने के लिए मिल रहा है। एक एंटी करप्शन मूवमेंट की तरह से देखा जा रहा है कि करप्शन के खिलाफ बड़ी जो है मूवमेंट है, जिसे एक तरीके से बात भी नहीं रखने दी गई बीजेपी के एमएलए को, उनकी बात को भी दबाया गया। और अगर आपने किसी भी तरीके से आपने उस भ्रष्टाचार में भाग लिया है तो उस पर बात आपको क्यों नहीं करनी है। बीजेपी एमपी जो है बिदुरी, रमेश बिदुरी ने जो है उन्होंने सस्पेंड, जिस तरीके से बीजेपी के एमएलए को सस्पेंड किया गया उस पर उन्होंने कहा कि अगर आप बड़ी बड़ी बातें कहते हैं और उसके बाद आप एंटी करप्शन को लेकर बात कहते हैं, मूवमेंट चलाते हैं, लेकिन जब आप करप्शन के चार्ज तो आप इस पर बात क्यों नहीं करना चाहते हैं। आपको इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, तब फिर जो है हम बात करेंगे, तब फिर जो है इस पर सवाल और जवाब किए जाएंगे। बल्कि इसके आप क्या कर रहे हैं कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, कुछ कहने भी नहीं दे रहे हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि काफी भारी मात्रा में जो है वहां पर जमावड़ा देखने के लिए मिला है। कुछ लोग तो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या दिल्ली की जो अरविंद केजरीवाल सरकार है वो इंडियन सरकार की क्या परछाई अपने आप को समझ रही है या फिर अपने आप को एक पार्लियामेंट मान रही है, क्योंकि असेंबली में वहां पर दिल्ली के मैटर को डिस्कस करने के बजाय यहाँ पर जो यूनाइटेड स्टेट के जो है अमेरिका के मैटर्स को डिस्कस किया जा रहा है। आखिर ये क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जो है इस पर जो है आपको बता दें कि प्रतिक्रिया भी देखने के लिए मिल रही है। बीजेपी के जो नेता हरीश खुराना, उनके तरफ से ये कहा गया, उन्होंने जब कहा गया कि आप अरविंद केजरीवाल का पुतला जला रहे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि कल इन्होंने भी इसी तरीके से एलजी का जो पुतला है उसे असेंबली के उधर पर जो है जलाया था। तो अब ऐसे में हम भी जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम भी सवालों के जवाब मांग रहे हैं और सवालों के जवाब जो है उन्हें देने पड़ेंगे, जिससे वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर काफी जो है हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है दिल्ली विधानसभा के अंदर भी और दिल्ली विधानसभा के बाहर भी। और लगातार जो है इसी तरीके से नारेबाजी भी देखने के लिए मिल रही है। सिसोदिया चोर है, मनीष सिसोदिया के रेजिग्नेशन यानी इस्तीफे की भी मांग की जा रही है। नई शराब नीति को लेकर और जिस तरीके से क्लासरूम स्कूल बनाने में, शिक्षा के मामले में भ्रष्टाचार किए गए हैं, उसे लेकर भी जो है इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है कि लगातार जो इस्तीफे की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि ये भ्रष्टाचार काफी बड़ा है और इस वजह से मनीष सिसोदिया को उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और इनके जांच की भी मांग की जा रही है। तो लगातार आपको बता दें कि एक फेस ऑफ देखने के लिए मिल रहा है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, और यह फेस ऑफ जो है दिल्ली विधानसभा के अंदर और दिल्ली विधानसभा के बाहर भी लगातार देखने के लिए मिल रहा है। काफी भारी मात्रा में लोग हैं और यहाँ पर दिल्ली असेंबली से बीजेपी के एमएलए विजेंद्र गुप्ता को सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वो सवालों के जवाब मांग रहे थे। मनीष सिसोदिया से वो सवालों के जवाब मांग रहे थे कि क्लासरूम घोटाले में भ्रष्टाचार जिन्होंने किया, इसके पीछे का क्या कारण है, कितना भ्रष्टाचार किया, और इस सवाल से इतनी ज्यादा बौखलाहट हो गई कि उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और एक और नेता को इसी तरीके से जो है निकाल दिया गया। तो ये जो है मार्शल आउट कर दिया गया और इसके बाद विजेंद्र गुप्ता का ट्वीट भी हमने आपको पढ़ के सुनाया कि इस तरीके से वो ट्वीट कर रहे हैं और अपनी जो परेशानी है वो उसे बाहर निकाल रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी हाल जो है दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है, दिल्ली विधानसभा के अंदर और दिल्ली विधानसभा के बाहर। तो एंटायर सीजन के लिए जो है स्पेशल सीजन के लिए बीजेपी के एमएलए को मार्शल आउट कर दिया गया है असेंबली से, ताकि वो अपनी बात ही ना रख पाए। तो जो आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाजों को दबा दिया जा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि मनीष सिसोदिया के जिस तरीके से इस्तीफे की मांग की जा रही है, प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखने के लिए मिलती है। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मुद्दा क्या है और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।